Very good morning, students. I am your science teacher. Today I will teach you science of class 3rd. Today we start new chapter number 10, which is light, sound and force. इस चैप्टर के मैंने 2 पार्ट्स डिवाइड किए हुए हैं. तो टुडे वी डिस्कस इन पार्ट 1. So in part 1 we study first light. What is the light? लाइट एक ऐसी रोशनी होती है जिसकी रोशनी में हम चीज़ों को देख सकते हैं. आपने देखा होगा कि दिन के समय सूरज की रोशनी में हम सभी चीज़ों को क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन अगर एक अंधेरे कमरे में हम बैठ जाएं तो हमें कोई भी चीज़ साफ दिखाई नहीं देती, यानी कि हम किसी भी चीज़ को क्लियरली नहीं देख सकते. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें चीज़ों को देखने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है और उस अंधेरे कमरे में लाइट नहीं होती, इसलिए हमें वहाँ पर कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती. लाइट एक ऐसा सोर्स होता है जो हमें लाइट देता है, रोशनी देता है और चीज़ों को देखने में हमारी हेल्प करता है. उसे हम सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं. इसी तरह से हमारी अर्थ पर जो सन है, एक हमारा ये नेचुरल लाइट का सोर्स है जो हमारी अर्थ को लाइट देता है. इस तरह से ऑब्जेक्ट्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, फर्स्ट है लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स एंड सेकंड इज नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स. लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें लाइट देते हैं और वो अपनी रोशनी से खुद चमकते हैं, जैसे द सन, द स्टार, टॉर्च, कैंडल, बल्ब एटसेट्रा. सन एंड स्टार्स तो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट होते हैं, लेकिन टॉर्च, कैंडल, बल्ब एक्स्ट्रा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान ने खुद बनाई हैं, तो ये मैन मेड सोर्स होती हैं. लेकिन ये सभी चीज़ें हमें रोशनी देती हैं और चीज़ों को देखने में हमारी हेल्प करती हैं. सो ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स. नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो हमें लाइट नहीं देते, और जब वो हमें लाइट नहीं देते हैं तो हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते, और वो उनमें अपनी कोई रोशनी नहीं होती, वो खुद भी नहीं चमकते. तो इस तरह जब हम उन चीज़ों को तब देख सकते हैं जब उनके ऊपर किसी दूसरे की लाइट पड़ती है. तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं हमारे नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स होते हैं. देखिए, जो लाइट होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, यानी कि जब किसी भी जो लाइट का सोर्स है जब वो जलता है तो उसके अंदर से जो रोशनी निकलती है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलती है. वो ऐसे ऐसे घूमते हुए नहीं जाती, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही चलती है. जैसे मान लीजिए हमारे कमरे में बल्ब होता है. मान लीजिए जैसे हमने कमरे में ये बल्ब लगा दिया, मान लीजिए जैसे ये बल्ब है. अब इसमें से बाहर ये रोशनी निकल रही है, तो इसकी जो रोशनी निकलेगी वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही फैलेगी. चारों तरफ ऐसे जहाँ भी जाएगी वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में फैलती है, वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाती. तो लाइट इज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. तो उनकी जो रोशनी होती है, जो उन्हें हम रेज कहते हैं, और जब ये रेज किसी चीज़ से टकराती हैं, मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया था ये बल्ब है, इसमें से जब रोशनी निकलेगी और बीच में कोई चीज़ आ गई, यानी कि मान लीजिए जैसे मेरा हाथ आ गया, तो जब ये रोशनी मेरे हाथ के ऊपर पड़ेगी तो ये इसके यहाँ पे इसे टकराएगी और टकराने के बाद वो फिर रिफ्लेक्ट होगी. तो जब रोशनी यानी कि जो रेज हैं वो किसी चीज़ से टकराती हैं तो टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट होती हैं, और इस तरह की जो रेज होती है जो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होती हैं वापस लौटती हैं, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही हम चीज़ों को देख सकते हैं. अब डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ लाइट दैट पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट्स दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. अब जिन ऑब्जेक्ट्स में से रोशनी, जो हमारी रोशनी होती है, सोर्स ऑफ लाइट होता है, वो जिस ऑब्जेक्ट में से कितने अमाउंट उसमें से पास हो रहा है, यानी कि ज़्यादा रोशनी उसमें से होकर जा रही है या कम रोशनी जा रही है या बिल्कुल नहीं जा रही है, उसके अकॉर्डिंग हमने ऑब्जेक्ट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, सेकंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स एंड थर्ड इज ओपेक ऑब्जेक्ट्स. सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर से पूरी रोशनी आर पार
चली जाती है। जैसे कि ग्लास यानी कांच, जैसे हमारे विंडोज़ में ग्लास पेन होते हैं, कांच लगे हुए होते हैं, या हमारी किसी कार में कांच होते हैं, डोर में कांच होते हैं, ग्लास होते हैं, इस तरह से ग्लासेस होते हैं। तो जब ग्लासेस के ऊपर रोशनी पड़ती है तो वो पूरी रोशनी उस ग्लास में से होती हुई दूसरी साइड निकल जाती है। तो यानी कि जब पूरी की पूरी रोशनी उस ऑब्जेक्ट में से एक तरफ से आती है और दूसरी तरफ निकल जाती है, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, और उसमें से हमें क्लियरली दिखाई देता है। सेकेंड है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिसमें से रोशनी कुछ ही निकल पाती है बाहर और बाकी रह जाती है, यानी कि हमें उसमें से धुंधला धुंधला दिखाई देता है, जैसे कि बटर पेपर है। ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिसमें से रोशनी बिल्कुल भी आर पार नहीं होती, जैसे कि कोई भी वुडन की चीज़ ले लीजिए, जैसे चेयर है, टेबल है, या कोई वुड का पीस है। जब हम उस वुड के पीस के ऊपर या किसी वुड की बनी हुई किसी भी चीज़ पर जब हम लाइट पास करेंगे तो वो लाइट वहीं पर रुक जाएगी, उससे बाहर नहीं निकल कर जा पाएगी। तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट द साउंड। देखिए, हम चारों तरफ अलग अलग टाइप्स की साउंड को सुनते हैं। कुछ साउंड ऐसी होती हैं जो हम मुंह से निकालते हैं, कुछ साउंड ऐसी होती है जो हम क्लैपिंग करके से हम क्लैप करते हैं तो क्लैपिंग करके जो हाथों से आवाज़ निकलती है। कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जैसे हम जब चलते हैं तो हमारे पैरों की चलने की आवाज़ आती है। तो इस तरह से और हम अपने चारों तरफ अलग अलग टाइप्स की साउंड को सुनते हैं, जैसे कि डॉग्स बात करते हैं, मैन बात कर रहे हैं आपस में, पेड़ की पत्तियां होती हैं जब वो हिलती हैं तो उनकी खड़खड़ की रसलिंग की आवाज़ आती है, और बाहर कहीं सीटी बज रही है तो सीटी की आवाज़ आती है, मक्खियों के उड़ने की आवाज़ आती है, अलार्म बजता है अलार्म की आवाज़ आती है। ऐसे बहुत सारी आवाज़ हैं जो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं जो हम अपने चारों तरफ सुनते हैं। तो उन साउंड को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है हमारा प्लीजेंट साउंड एंड सेकंड है हमारा अनप्लीजेंट साउंड। यानी कि जो साउंड होती है वो सभी अलग अलग टाइप्स की होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। अब प्लीजेंट साउंड हम उन साउंड को कहते हैं जो हमें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, म्यूजिक की तरह लगती हैं, तो उसे हम प्लीजेंट साउंड कहते हैं, जो हमारे कानों को सुनने में अच्छी लगती हैं। जैसे हम म्यूजिक सुनते हैं वो हमें अच्छी लगती है तो वो हमारी प्लीजेंट साउंड हो गई। इसी तरह से अनप्लीजेंट साउंड वो साउंड होती हैं जो हमारे कानों को सुनने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, जैसे कि रोड पर ट्रैफिक का शोर होता है वो हमें सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बहुत जोर जोर से कहीं स्पीकर बज रहे हैं, अगर वो स्पीकर कम आवाज़ में बजें तो वो म्यूज़िक लगेगा क्योंकि वो अच्छा लगेगा, लेकिन अगर उसी को हम बहुत ज़्यादा तेज़ कर दें तो वो म्यूज़िक से साउंड चेंज हो जाती है नॉइज़ में, शोर शराबे में। तो इस तरह की आवाज़ें हो जाती हैं अनप्लीजेंट साउंड। अब जैसे हॉर्न की आवाज़ आती है, गाड़ियों के हॉर्न बजते रहते हैं, तो इस तरह की आवाज़ें क्या होती हैं, अनप्लीजेंट साउंड होती हैं। यानी वो साउंड जो हमें सुनने में अच्छी नहीं लगती, वो सभी साउंड को हम अनप्लीजेंट साउंड कहते हैं। Now part 1 is completed. Thank you. Have a nice day.